है, हनुमान जी महाराज का दोस्तों विवाह भी हुआ है। वो अपने गुरु भगवान सूर्य के पुत्री से उनकी दीक्षा प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, जो बिना विवाह किए कुछ शिक्षा मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। जय माता दी दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रा का प्रथम दिवस है। आप सभी लोगों को दोस्तों नवरात्रि की हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता भगवती माता रानी आप सभी के जीवन से सारी संकट सारी विपदाओं को दूर करें और आप लोगों के जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो माता भगवती पूर्ण करें और आप लोगों का जीवन खुशहाल रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं सोनाली अपने चैनल पे एक बार फिर आप लोग का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। चैनल पे आप लोग फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका परिवार है और आप अपने परिवार अपने सनातन धर्म के परिवारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपने तो थंबनेल से और टाइटल से जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाएं जो है सो हनुमान जी की पूजा करती हैं। इसके विषय में उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को लेकर संशय रहता है, कहीं किसी चीज़ों को उन्हें गलत तरीके से बताया जाता है या कभी वो लोग गलत चीज़ों को पढ़ लेते हैं या कहीं से भी अंधविश्वास में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को 5 चीज़ बताऊंगी और एक आप लोगों को बोनस पॉइंट के तौर पर बताऊंगी दोस्तों कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा में किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, खास सावधानी रखना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका विवाह नहीं हुआ है। हनुमान जी महाराज का दोस्तों विवाह भी हुआ है। वो अपने गुरु भगवान सूर्य के पुत्री से उनकी दीक्षा प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, जो बिना विवाह किए कुछ शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती थी। इसलिए भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री से हनुमान जी महाराज की शादी उन्होंने करवाया था। दोस्तों वो शादी किए लेकिन आजीवन वो पूर्णतः बाल ब्रह्मचार्य का पालन वो किए। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को आप लोग को बताऊंगी दोस्तों। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में प्लीज़ बने रहें दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं को अपने पूजा में हनुमान जी के प्रति कभी भी जो भी उनका भाव, देखिए पूजा में सबसे जरूरी आपका भाव होता है। तो कभी भी आपको अपने मन के अंदर में हनुमान जी के प्रति हमेशा पुत्र, जो हमारी शादीशुदा महिलाएं हैं वो हमेशा पुत्र का भाव रखें और जो हमारी कुंवारी बहनें हैं वो हमेशा अपने बड़े भाई का भाव रखे, वो आदर रखे, वो मान रखे, वो सम्मान रखे। इस भाव से वो उनका पूजा करे, क्योंकि हनुमान जी महाराज हर एक जो महिला होती है उनमें वो माता सीता को ही देखते हैं दोस्तों। इसलिए आप हमेशा उनको एक पुत्र के रूप में और एक भाई के रूप में अपने मन में भाव रख के पूजा करें। इसीलिए हनुमान जी महाराज को कभी भी महिलाएं जो है वो दंडवत प्रणाम नहीं करती है, हमेशा इस प्रकार से वो नमस्कार करती हैं। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है कि हनुमान जी की पूजा में दोस्तों कि देखिए कभी भी जो हम पूजा करते हैं तो मूर्ति स्थापित करते हैं या फोटो स्थापित करते हैं तो हम जल का ऐसे छींटा देते हैं। तो इसका शास्त्र के अनुसार भाव ये होता है कि हम भगवान को स्थान दिए, अब उस स्थान में हम भगवान को स्नान करवा रहे हैं, ये भाव रहता है। तो देखिए दोस्तों महिलाओं को जो है ये जल के जो छींटे होते हैं वो हनुमान जी के ऊपर नहीं देने चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है सो हनुमान जी महाराज की सिर्फ पूजा कर सकती है, भक्ति कर सकती है, लेकिन उनका सेवा नहीं कर सकती हैं। आप अपने पुत्र के भाव में उनकी भक्ति करें, उनकी पूजा करें, उनको स्मरण करें एक नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए आप उनको स्नान आदि नहीं करवा सकती। तो जब भी आप भगवान हनुमान जी की पूजा करें तो उनको मूर्ति के या फोटो में जल के छींटे आप नहीं दे, जो आपका स्नान का भाव है वो नहीं होना चाहिए दोस्तों, आप नॉर्मल तरीके से करें। तीसरा चीज आपका आता है कि सिंदूर अर्पित करना। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि मना किया जाता है कि सिंदूर अर्पित महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए सिंदूर जो है हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, इसलिए महिलाएं जो है वो हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो उनका चरण है इनको स्पर्श न करें। जैसे सिंदूर आप लिए और उसको ऐसे करके आप छोड़ दें, ऊपर से ही छोड़ दें। और जो सिंदूर जो होता है वो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के लिए लगाते हैं, इसलिए उन्हें वो बहुत ही प्रिय होता है। तो जब भी करें
तो उसे आप उनके चरणों पर इस प्रकार से छोड़ दे, उनको इस प्रकार से, जैसे हम माता या किसी अन्य भगवान को इस प्रकार से लगाते हैं उस प्रकार से आपको नहीं लगाने हैं। और उनके चरणों का जो सिंदूर होता है वो महिलाएं या लड़कियां कभी भी लेके अपने माथे पे टीका न करे, ऐसा वो न करे। ये साफ जो है स्पष्ट रूप से शास्त्र में वर्जित है दोस्तों। अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि चौथा पॉइंट आपका है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चोला चढ़ाने की जो विधि होती है, तो आप लोग को पता होगा कि चमेली के तेल में सिंदूर, ऑरेंज वाला सिंदूर डाल के या लाल सिंदूर डाल के हनुमान जी महाराज के पाँव से लेके सर तक उनको वो लेपन किया जाता है, जिसको हम चोला बोलते हैं। तो महिलाओं को ये शास्त्र में साफ वर्जित है, क्योंकि महिलाएं हनुमान जी महाराज को छूती नहीं है, इसीलिए वो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए उनका छूना निषेध माना गया है। तो वो प्रक्रिया नहीं कर सकती। अगर आपके मन में ऐसी श्रद्धा है कि आप भगवान हनुमान जी महाराज को आप चोला चढ़ाए, तो आप ये विधि पंडित जी से करवा दे अपने नाम से, या आपके घर में जो भी पुरुष है आप उनको ये चीज बोले और उनको बताएं, वो उस प्रकार से कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको छूना नहीं, आपको चोला नहीं चढ़ाना है। पांचवा आपका पॉइंट आता है कि हनुमान जी महाराज के मंदिर में जो पताके लहराते हैं या उनको वस्त्र अर्पित किया जाता है, जैसे लंगोट हो गया, गमछा हो गया, या कोई विशेष मनोकामना के लिए आपको मैं भी बताई हूँ, चाहे आप बहुत सारी वीडियो में देखते होंगे कि उनको माला अर्पित किया जाता है। जैसे अकहुआ का पत्ता का माला होता है, पीपल के पत्ते का माला होता है। तो माला आप महिला है तो आप अपने हाथ से बनाएं, उसमें कहीं प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें अपने हाथ से बनाएं। लेकिन जब वो चढ़ाने की बारी आती है तो उसे आप मंदिर में ले जाके आप पंडित जी को देके कि आप ये माला हनुमान जी महाराज को चढ़ा दे, हमारे नाम से चढ़ा दे। तो इस प्रकार से आप अपने नाम से ध्वजा लगवा सकती हैं, पंडित जी के द्वारा उन्हें लंगोट या गमछा वस्त्र अर्पित कर सकती हैं या माला अर्पित कर सकती है अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन ध्यान रखिए ये आप स्वयं न करेंगे बल्कि आप पंडित जी से करवाएंगे। तो इस प्रकार, और एक बोनस मैं आप लोग को और देना चाहूंगी। 5 चीजों को तो मैंने बता दी थंबनेल के अनुसार, और एक बोनस पॉइंट और है कि कभी भी महिलाओं को शक्ति प्राप्त करने के लिए जो भी तांत्रिक पूजाएं होती है हनुमान जी महाराज की और सिद्धियां होती है, वो शास्त्र में साफ साफ वर्जित है दोस्तों कि महिलाओं को हनुमान जी की तांत्रिक पूजा और सिद्धि नहीं प्राप्त करनी चाहिए। ये उनको हनुमान जी महाराज की तरफ से मिलता भी नहीं है और उन्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से थे। और देखिए, कहीं भी आप हिंदू धर्म के किसी भी किताब को ले लीजिए, किसी भी शास्त्र को ले लीजिए जो ऑथेंटिक शास्त्र है, तो उनमें आपको कहीं भी ये लिखा नहीं मिलेगा कि महिलाएं जो है सो हनुमान जी की कोई भी पाठ नहीं कर सकती है, चालीसा नहीं पढ़ सकती हैं, बजरंग बाण नहीं पढ़ सकती हैं, हनुमान अष्टक का पाठ नहीं कर सकती हैं, सुंदरकांड नहीं कर सकती है, हनुमान बाहु का पाठ नहीं कर सकती है, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जो स्तुति होती है वो नहीं कर सकती है। इस प्रकार का कहीं भी वर्णन नहीं है दोस्तों कि महिलाएं जो है वो पाठ नहीं कर सकती। महिलाओं के लिए एक नॉर्मल तरीके से आप हनुमान जी की पूजा करें, ठीक है, और आप उनका पाठ करें, चालीसा करें, वो सारी चीज आप कर सकते हैं। और जब आप संकल्प विधि से करते हैं तो आप महिला हैं, आप ध्यान रखें कि जो 40 दिन का संकल्प होता है दोस्तों, उसमें महिलाओं के पीरियड आ जाती है, ठीक है। तो वो 40 दिन का आप अनुष्ठान न करें, आप 11 दिन का करें, 7 दिन का करें, इस प्रकार से 21 दिन का आप कर सकते हैं। 40 दिन के अनुष्ठान में आपके बीच में पीरियड आने से वो अनुष्ठान खंडित होते हैं दोस्तों। और हनुमान जी की महाराज की पूजा में ये सारी चीज थोड़ा विशेष प्रकार से देखी जाती है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कि महिलाओं को किन किन चीज़ों का ख्याल हनुमान जी महाराज की पूजा में खास रखना चाहिए। आई होप मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझाया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी भी प्रकार की शंका रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं उस शंका को दूर करने की भरपूर 5 से 10 मिनट हमें समय देते हैं, तो वो समय आपका यूजफुल रहे, वो बेकार न रहे। हमारी यही कोशिश रहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मैं दे दूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलेंगे। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि ये आपका परिवार है, आपके सनातन धर्म का परिवार है दोस्तों। सो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए आप लोग नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाइए और माता की भक्ति कीजिए। जय माता दी।